पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से देश में तुर्की का विरोध तेज हो गया है। जी हां, तुर्की से आने वाला, तुर्की जाने वाला हर एक सामान बॉयकॉट किया जाना शुरू हो चुका है, जिसमें मार्बल है और एप्पल है। भारत ने जब तुर्की पर एक आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तब दुनिया ने इसे सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया माना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही एक कदम तुर्की को घुटनों पर लाने वाला साबित होगा। और तुर्की को यह सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने बार बार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जर उगला, कश्मीर पर बयानबाजी की और ओआईसी जैसे मंचों पर भारत का विरोध किया। अब नतीजा साफ है, तुर्की आर्थिक संकट में है, पाकिस्तान खुद बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और भारत अब एक शक्तिशाली वैश्विक खिलाड़ी बनकर उभरा है। तुर्की की गलती, पाकिस्तान को सपोर्ट करना क्यों पड़ा भारी? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने बीते कुछ वर्षों में कश्मीर को लेकर कई बार भारत विरोधी बयान दिए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ओआईसी में भारत के खिलाफ प्रस्तावों का समर्थन किया, यूएन में कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहा और यहां तक कि पाकिस्तान की सेना के साथ सैन्य अभ्यास भी किया। यह सब उस वक्त हो रहा था जब भारत दुनिया की पांचवीं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था और उसकी वैश्विक पकड़ लगातार मजबूत हो रही थी। भारत का जवाब, बिना गोली चलाए चोट भारत ने सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक कार्ड खेला। भारत ने तुर्की के साथ कई बड़े व्यापारिक समझौतों को या तो होल्ड कर दिया या रद्द कर दिया, जिनमें शामिल थे 2 अरब 3 करोड़ डॉलर का डिफेंस डील, जिसमें तुर्की को भारत में यूएवी सप्लाई करनी थी। भारत में तुर्की की कंपनियों को मिलने वाले प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया गया। तुर्की के स्टील, सेरेमिक और फूड प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए। यही नहीं, भारत ने G20 और BRICS जैसे मंचों पर तुर्की के रुख का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी डिप्लोमेटिक पोजीशन कमजोर हुई। तुर्की की आर्थिक तबाही, भारत का बैन बना आग में घी। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी। महंगाई 70% के पार, मुद्रा लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही थी, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में भारत जैसे 1.4 अरब की आबादी वाले बाजार का दरवाजा बंद होना तुर्की की कंपनियों और उसकी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। भारत के बैन के बाद तुर्की की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तगड़ा नुकसान हुआ। टूरिज्म सेक्टर में भी भारत से आने वाले हजारों टूरिस्ट रुक गए और तुर्की को कई इंटरनेशनल ट्रेड डील्स में भारत की लॉबी का विरोध झेलना पड़ा। पाकिस्तान को सपोर्ट करना क्यों बना तुर्की का सबसे बड़ा ब्लंडर? तुर्की ने सोचा था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने से उसे मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व का दर्जा मिलेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी निकली। पाकिस्तान खुद आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर था। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भारत की सहमति जरूरी थी। आईएमएफ से कर्ज लेने में भी भारत की वैश्विक साख बड़ी भूमिका निभा रही थी। पर तुर्की ने आंख मूंद कर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत जैसे स्थिर और वैश्विक शक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। भारत की चाणक्य नीति, सॉफ्ट पावर से विनाश। भारत ने तुर्की पर न तो सैन्य दबाव बनाया, न ही सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी। उसने शब्दों की जगह व्यापार और कूटनीति से खेल खेला। यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने तुर्की के खिलाफ सॉफ्ट लॉबिंग शुरू की। भारत ने तुर्की के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में चीन को विकल्प के तौर पर पेश किया, जिससे तुर्की की मुनाफाखोरी और भी कम हो गई। तुर्की के जो स्टूडेंट्स और व्यापारी भारत में आना चाहते थे, उन्हें वीजा प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेटिक स्लो डाउन का सामना करना पड़ा। ये सब बिना शोर किए हुआ, लेकिन असर गहरा था। तुर्की की जनता में बढ़ रहा है भारत के लिए सम्मान। अब तुर्की के आम लोगों को समझ आने लगा है कि पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करना तुर्की के लिए फायदे का सौदा नहीं था। सोशल मीडिया पर तुर्की के नागरिकों के कमेंट्स और ब्लॉग्स में अब भारत की तारीफ और एर्दोगन की आलोचना दिखने लगी है। हमें भारत से सीखना चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ऐसे संदेश अब वहां आम हो गए हैं। भारत का कद बढ़ता जा रहा है आज। भारत सिर्फ साउथ एशिया का नहीं, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सिस्टम का एक केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। G20 की सफल अध्यक्षता, चंद्रयान 3 की सफलता, रूस, अमेरिका और अरब देशों से बैलेंस्ड संबंध, ये सब भारत की ताकत का प्रतीक हैं। ऐसे में जो देश भारत का विरोध करेगा, उसे दुनिया में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तुर्की इसका ताजा उदाहरण है। क्या पाकिस्तान अब अकेला पड़ गया है? तुर्की, मलेशिया और कतर जैसे देश अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं,
क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना आर्थिक और राजनीतिक आत्महत्या है। पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया है, जो खुद वैश्विक दबाव में है। ये है नया भारत। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब भारत सिर्फ सहन करता था। अब का भारत सोच समझकर वार करता है, और वार ऐसा जो सामने वाले को घुटनों पर ला दे। तुर्की को भारत के बैन ने सिखा दिया है कि गलती की सजा जरूर मिलती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो।